हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने आज के लेवल्स और मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज बहुत अच्छी रिकवरी रहे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी, वहां से बहुत शानदार रिकवरी भी दिखाई और फिर निफ्टी ने वहां से छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, जैसा एक्सपेक्टेड था। प्रॉफिट बुकिंग आई, रिवर्सल लिया, उस पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और फिर वहां से निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई। और जब निफ्टी ने यहाँ पर 11 बजे रिकवरी दिखाना शुरू किया था और पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 23,000 का मंथली एक्सपायरी का पुट सेल कर रहा हूँ 110 रुपये पे। और जब यहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर हुई तब वो 110 रुपये से 56 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 50 पॉइंट का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने एडवांस में अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था इसके बारे में कि मैं यहाँ पर सेलिंग करने जा रहा हूँ। मैंने निफ्टी में आज सिर्फ एक ट्रेड लिया था। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी यहाँ से रिकवरी दिखाएगा, लेकिन फिर साइडवेज हो जाएगा, बट निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट दिखाया, लेकिन बैंक निफ्टी में भी आज बहुत अच्छी रिकवरी रही। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद वहां से शार्प फॉल दिखाया। फिर बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद बैंक निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी। तब हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल कर सकते थे, बट मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इस वजह से मैंने निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं लिया सुबह 11 बजे के बाद और बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड नहीं लिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से जब ब्रेकआउट दिया, निफ्टी ने तो ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से सपोर्ट लिया, फिर एक शानदार बाउंस दिखाया। और बैंक निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के जब ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, उसके बाद बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में निफ्टी की डेली मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि निफ्टी ने बहुत आराम से और बहुत शानदार तरीके से किया, तो हो सकता है निफ्टी में वेंसडे को साइडवेज मूवमेंट रहे और वही हुआ। वेंसडे को निफ्टी ने साइडवेज मूवमेंट दिखाई और उसके बाद थर्सडे फ्राइडे निफ्टी में शानदार रिकवरी रहे और निफ्टी का हमारा जो पहला टारगेट था या फिर पहला हॉल्ट था वो था 23,000 का। आज निफ्टी ने 23,000 के लेवल को बहुत शानदार तरीके से रिस्पेक्ट किया है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट 23,200 जो निफ्टी का हमारा सेकंड हॉल्ट है 23,300, निफ्टी ने उसके पास जाकर क्लोजिंग दी है। अब कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का टारगेट है 23,000 और अगर वो ब्रेक होता है तो 23,300, जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल भी है वीकली चार्ट पे। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। डेली बेसिस पे भी निफ्टी जिस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था, फाइनली निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है। और काफ़ी टाइम बाद निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक किया है। यहाँ पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, शार्प फॉल दिखाया है, यहाँ पर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, शार्प फॉल, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, एक शार्प फॉल, और आज निफ्टी ने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन किया है। अब कल अगर निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग देता है, जो आज की निफ्टी की रिकवरी है उसके ऊपर, जैसी हमें उम्मीद भी है, अगर कल निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव हफ्ता हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शानदार रिकवरी आए। पिछले 4 दिन में, मतलब इस हफ्ते अभी तक निफ्टी ऑलरेडी 4 दिन में 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है। निफ्टी का इस हफ्ते का लो था अभी तक 23,353 के आसपास और निफ्टी ने जो आज का हाई बनाया है वो 23,216 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी पिछले 4 दिन में 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है। तो कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था 23,222 के आसपास, और जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो नीचे का लेवल था वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 23,150 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 23,222 एज अ रेजिस्टेंस और 23,150 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करें।
मान लीजिए निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। निफ्टी हो सकता है फ्लैट ओपनिंग दे और फिर रेंज बनाए, बिकॉज निफ्टी ने जो इतनी अच्छी रिकवरी दिखाई है वो थोड़ा सा निफ्टी पचाने की कोशिश करे या फिर थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करे। अगर निफ्टी ने कल फर्स्ट हाफ में 10:30-11 बजे तक एक फ्लैट रेंज बनाई और उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया उस रेंज का, तो 23,300 निफ्टी एक दो कैंडल्स में ही, मतलब 15-20 मिनट या फिर आधे घंटे में ही अचीव कर सकता है। 23,300 एनीवेज निफ्टी का अब बहुत क्लोज आ चुका है और हो सकता है निफ्टी कल उस टारगेट को अचीव करे और 23,300 के पास ही कहीं जाकर क्लोजिंग दे। बट अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया तो निफ्टी में एक फॉल आ सकता है। ये जो निफ्टी ने आज रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद शानदार रिकवरी दिखाई थी, वो निफ्टी का कल का पहला हॉल्ट रह सकता है 23,060 के आसपास। अगर निफ्टी में कल फॉल आता है तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग या फिर शार्प फॉल होगा और हो सकता है निफ्टी आधे पौन घंटे में ही कुछ 50-60 पॉइंट की फॉल दिखा दे। बट फिर निफ्टी यहाँ पर रेंज बनाना शुरू करेगा और उसके बाद रिकवरी लेकर वापस फिर फ्लैट क्लोजिंग दे देगा। लेकिन अगर निफ्टी ने कल मान लीजिए हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जम करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से तुरंत रिकवरी ले ले, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर इस एंटिसिपेशन में गए होंगे कि निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई है और ऑलरेडी निफ्टी इतनी बड़ी रिकवरी दिखा चुका है, तो अब कल फ्राइडे है और उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है, तो हो सकता है निफ्टी में कल छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग रहे या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो, वो यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे। जब वो पुट बाय करके जाएंगे और निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा तो वहाँ पर उनको प्रॉफिट होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद वहाँ पर सस्टेन कर गया आधा घंटा सस्टेन करना जरूरी है, 15-20 मिनट नहीं, आधा घंटा अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तब हो सकता है निफ्टी में यहाँ से शार्प फॉल आए और फिर जैसा हमने कवर किया 23,060 निफ्टी का हमारा पहला हॉल्ट रह सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी वहाँ तक एक रेंज बनाना शुरू करे। बट अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी, तो भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। निफ्टी ने आज रिकवरी दिखाई है, जितने भी लोग ओवरनाइट कॉल बाय करके गए होंगे क्योंकि निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है, उनको उम्मीद होगी कि निफ्टी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा और 23,300 निफ्टी का बहुत पास का लेवल हो गया अब, तो वहाँ पर उनको प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो आज जैसे प्रॉफिट हुआ निफ्टी ने वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, जैसे कल भी प्रॉफिट होगा उनको अगर, तो निफ्टी प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, फिर निफ्टी रिवर्सल लेगा। और अगर निफ्टी ने रिवर्सल लिया आज, जैसे निफ्टी ने रिवर्सल लिया और उसको ब्रेकआउट दिया तब शानदार रैली आई, तो यही चीज़ कल भी हो सकती है। हो सकता है निफ्टी कल भी अगर एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ सस्टेन कर गया आधा घंटा हमारे इस रेजिस्टेंस के पास है उसके ऊपर, तो कल भी निफ्टी में शानदार करीब 150-200 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है। तो कल की निफ्टी की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।